प्रश्नावली 9.1 का जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है, या इसके अलावा भी कोई अगर पदी पद हैं तो उनको भी हमको अलग से बताना है। तो हमको कुछ पद यहाँ दिए गए हैं, हम क्रम से इनको देखते रहते हैं। ठीक है, पहला है एक्स धन वाई। क्या है, कल हमने आपको बताया था पद क्या होते हैं। देखो इसमें दो पद हैं, एक धन से पहले एक धन के बाद। केवल धन और ऋण से ही पदों का निर्धारण होता है, गुणा या भाग के चिन्ह से नहीं होता है। तो धन से पहले एक, धन के बाद एक, तो कितने पद हैं इसमें? दो पद हैं। तो हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है एक पदी, द्विपद, त्रिपद, या इसके अलावा जो है इसके आगे हम लिखते रहेंगे। तो एक्स धन वाई को लिख देंगे द्विपद के सामने। ठीक हो गया। 1000, केवल 1000 है। केवल क्या है, इसमें बीच में कहीं धन है नहीं है, तो ये केवल एक पद है। क्या है, केवल एक पद है। ठीक हो गया। अगर हम इसको 500 धन 500 भी लिखते हैं तब भी ये दो पद नहीं होते, क्योंकि समान पद हैं। ठीक है, तो समान पद हैं तो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, तो उनको जोड़ने या घटाने के बाद हम पदों का निर्धारण करेंगे। इसके बाद अगला जो है, यहाँ से यहाँ तो कॉमा हमने लगाया। देखो धन से पहले एक, धन के बाद दो, इस धन के बाद तीन, इस धन के बाद चार। कितने पद हैं? चार। हमसे केवल तीन पदों के बारे में पूछा है, एक पदी, द्विपद, त्रिपद या अन्य पूछा है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 4 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कितने हैं, धन से पहले एक, धन के बाद दो और धन के बाद एक, तीन। तो तीन पद को लिख देंगे तीन पद के सामने। 7 धन वाई धन 5 एक्स। इसके बाद वाले में देखो ऋण से पहले एक, ऋण के बाद फिर एक, तो कुल दो पद हो गए। तो द्विपद के बाद दूसरे में इसको लिख देते हैं 2y ऋण 3y स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर देखो यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3। ठीक है, तो त्रिपद में लिख देते हैं 2y, यहाँ लिख देंगे 2y ऋण 3y की घात 2 धन 4y की घात 3 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद देखो कितने पद हैं इसमें, लास्ट वाले में यहाँ किनारे में ऋण से पहले एक, ऋण के बाद एक, 2 1 3, तीन पद इसमें भी हैं 5। तो त्रिपदी में इसको लिख देंगे 5x ऋण 4y धन 3xy। इसके बाद ये इसमें दो पद हैं, ऋण से पहले एक, ऋण के बाद, तो इसको दो पद वाले में लिख देंगे 4z ऋण 15z की घात 2। इसके बाद देखो 1 2 3 4 पद हैं, तो इसको यहाँ लिख देंगे AB धन BC धन CD धन DA। ठीक हो गया। इसके बाद PQR केवल एक पद है, तो इसको एक पदी में हम लिख देंगे। इसके बाद धन से पहले एक, धन के बाद दो, द्विपदी में लिख देंगे P की घात 2Q धन PQ की घात 2। और इसके बाद अंत में धन से पहले एक और धन के बाद दो, इसको भी लिख देंगे हम द्विपदी में, तो 2P धन 2Q। तो इस प्रकार जितने भी पद हमको दिए गए थे, हमने इन सबको क्या कर दिया, एक पदी, द्विपद, त्रिपद या इसके अलावा कोई था तो उसको हमने अन्य पद में लिख दिया है।